पिछले क्रिकेट टूर्नामेंट में भी अच्छे जौहर दिखाए थे। आज फिर घेवरा क्रिकेट ग्राउंड पर आपने टॉस नहीं जीता, लेकिन आपकी टीम जी मेरी टीम अभी कंप्लीट है, तो कुछ अभी प्लेयर आ भी रहे हैं। बैटिंग तो कौन कर रहा है? बैटिंग दूसरी टीम कर रही है। बैटिंग टॉस जीत के बैटिंग कर रही है। आपकी हमारी टीम का नाम क्या है? मेरी टीम का नाम गोस्ट राइडर है। टीम भी सी। खिलाड़ी पूरे तैयार हैं, जोश में हैं? जी बिल्कुल जोश में है। एम्पायर साहब हमारे साथ में हैं। वाल्मीकि टाइगर्स क्रिकेट टूर्नामेंट के 2 दिवसीय सर होने जा रहा है, क्या उम्मीदें करते हैं आप, और ये किस तरह का प्लेटफॉर्म है अपने लोगों के लिए? सर ये वाल्मीकि समाज के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जी। और इसमें एक से एक अच्छे वाल्मीकि समाज के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे खेलते हैं और एक से एक अच्छे निखर के आ रहे हैं बच्चे। तो हमारे जो अशोक ज्ञानी जी हैं वो अपने समाज के लिए मतलब ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आए बच्चों के लिए, ताकि मतलब हमारा यंग ब्लड हमारा बच्चा भी आगे आए। यस, हाँ। नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म वो हमारे बच्चों को तैयार करके दे रहे हैं। हाँ जी। और इसमें हम सब में खुशी की लहर है। बहुत खुशी की लहर है और अप्रिशिएट करते हैं, अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने इतना बड़ा मतलब डिसीजन लिया वाल्मीकि समाज के लिए। और बहुत जोश के साथ में मतलब बच्चे आए हुए हैं और एक से बढ़ के एक हैं और मतलब बहुत मेहनती बच्चे हैं। यस। हाँ, अपनी फील्ड में बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग। और अब बाकी जो ग्राउंड में है आप सब देखोगे कि मतलब वाल्मीकि समाज का टैलेंट क्या है। देश भर से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कोई बांग्लादेश से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। हमारे समुदाय का SC ST समुदाय के बच्चे आ रहे हैं। अभी अशोक ज्ञानी जी ने घोषणा दी कि न सिर्फ वाल्मीकि बल्कि इस SC ST के समूचे बच्चों को वो मौका देंगे इसमें। हाँ, इस पिच पे मतलब इस ग्राउंड में पूरा मौका मिल रहा है। पूरे देश से बच्चे आ रहे हैं, ये नहीं है कि भाई दिल्ली के हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया से मतलब आए हुए हैं। आप तो पुराने खिलाड़ी हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप सारी भूमिका निभाते हैं, तो एज ए एम्पायर 2 दिन आपकी भूमिका रहेगी? हाँ बिल्कुल सर, आपका परिचय लेना चाहूँगा। साहब, मैं जितेंद्र चंदेलिया जी। मेरा नाम जितेंद्र चंदेलिया, मैं द्वारका शाहबाद मोहम्मदपुर से हूँ। जी। और अशोक जी ने हमें यहाँ पे मतलब मौका दिया है अपनी लॉयल्टी दिखाने का, अपनी ईमानदारी दिखाने का। बिल्कुल। तो निष्पक्ष एम्पायरी करेंगे, जो क्लियर डिसीजन होंगे वही डिसीजन होंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। सर, एक अशोक अज्ञानी जी को आप कौन से एंगल से देखते हैं, कौन सा दृष्टिकोण है, कौन सा नज़रिया है अशोक अज्ञानी जी? क्योंकि ऐसी प्रतिभा पिछले शायद सदियों में कभी नहीं हुई। बाबा साहेब के अलावा या अपने बहुजन महापुरुषों के अलावा ये पहली शख्सियत है जो दशकों बाद सामने आए हैं और काफ़ी अच्छी कोशिशें कर रहे हैं। अशोक जी के लिए जो ये मौका दे रहे हैं बच्चों को, मैं तो ये कहूँगा कि अशोक जी के लिए तो पहले मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, उनकी शान में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। और दूसरा ये है कि बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया है जी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं जी। और जितना बाबा साहब के लिए तो मतलब क्या ही बोलें, वो तो जी। बस आपकी उनके लिए पर्सनालिटी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, आप काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं और काफ़ी टाइम से आप क्रिकेट की दुनिया में मतलब जो है कायम है। हाँ बिल्कुल, मैं मतलब छोटा सा था जब से मैंने खेलना शुरू किया, नेशनल खेला मैंने और अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी खेला, लेकिन वो मतलब हमें जो चीज़ हमें चाहिए ना वो हमें मिल नहीं पाई है। यस। जो स्टैंड हमें चाहिए था वो अब ये जो हमारे जो यहाँ के जो रीति रिवाज है, यहाँ की जो कास्टिज्म है, उसकी वजह से मतलब हमें आगे नहीं आने दिया जाता। आपने इस चीज़ को बहुत बारीकी से अध्ययन किया है क्योंकि आपने इसमें समय बिताया, बिल्कुल। तो आपने अच्छी तरीके से फेस किया है कि क्रिकेट की दुनिया में भी हमारे लोगों को पछाड़ा जाता है, सामने आने से रोका जाता है, जबकि बहुत प्रतिभा है हमारे लोगों में। मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब अगर अभी हमारा इंडियन टीम का क्रिकेट इतिहास निकाल ले तो आपको मतलब पूछना नहीं पड़ेगा कि जो हमारी प्रतिभा को कैसे मतलब इन्होंने दरकिनारा कर दिया गया है। और मतलब हमें किसी भी फील्ड में, क्रिकेट फील्ड में नहीं, मतलब हर क्षेत्र में आप मतलब लगा लो कि हाँ बिल्कुल, मतलब टैलेंट तो इतना है कि मतलब मैं बता नहीं सकता, कूट के भरा हुआ टैलेंट। लेकिन वही टैलेंट को बाहर निकालने के लिए हमारे अशोक ज्ञानी जी मतलब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और बच्चों के लिए तो मतलब बस क्या बताएं कि क्या है। और बाकी जो अशोक अज्ञानी जी की मतलब मेहनत दिखती है कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं अशोक जी की वजह से, कि आज हमारी प्रतिभा निकल के आ रही है। और मैं उम्मीद करूंगा और मैं दुआ करूंगा कि ये प्रतिभा देश का नेतृत्व करे, देश का झंडा ऊंचा करे और देश के लिए खेले। अशोक जी भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं
कि दुनिया देखे कि ये जो वाल्मीकि समाज है ये किसी से पीछे नहीं है, जबकि हमें पीछे रखा जाता है, पीछे रखा जाता है, जानबूझ के पछाड़ा जाता है, मौके छीन लिए जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जो मौके छीन लिए जाते हैं वही मौके अब हमें एक नए सूरज के रूप में अशोक अज्ञानी जी सामने आकर के वो मौके हमें वो मौके हमें प्रदान कर रहे हैं सभी स्तर पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आज ये मतलब कहते हैं ना कि हमारे अशोक अज्ञानी जी हमारे लिए एक सूरज की तरह चमक रहे हैं, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज को आगे लाने के लिए नया सूरज बनकर सामने आए हैं बाबा साहब के बाद में। और उम्मीद है कि और हम भी मतलब चाहते हैं, और हम भी चाहते नहीं, हम भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अशोक जी के कंधे से कंधा मिला के हम भी मतलब इनके साथ रहें, इनके जो भी मतलब ये चाहते हैं उनको आगे बढ़ाएं और इनकी मेहनत को मतलब और आगे लेके जाएं। मैं एक बहुत खास जानकारी आपको देना चाहूँगा, क्योंकि आप क्रिकेट जगत से हैं, खेल जगत से हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि वीरेंद्र सहवाग के साथ में हमारे एक साथी थे, उन्हीं के सिमिलर, वीरेंद्र सहवाग के सिमिलर उसी टाइम में और उतनी उम्र के, वो आज भी हैं, लेकिन आज वो एशिया का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो FFW चला रहे हैं। वो भी मतलब जो है रणजी ट्रॉफी तक पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें वहां से सिर्फ जाति की वजह से हटाया गया। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। एक हाँ हमारे समुदाय से बहुत सारे थे, रमेश पवार जी थे, विनोद कामली जी थे, ठीक है ना, और भी बहुत सारे हैं। तो मतलब उनके साथ क्या किया है, वही भेदभाव, ठीक है। तेंदुलकर से भी ज़्यादा प्रतिभाशाली विनोद कामली जी थे, ठीक है ना, उनको भी मतलब दरकिनार कर दिया। हमारे जो रमेश पवार जी आए उनको भी मतलब निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे आए हैं। बड़ी बात है कि हमें ये नहीं पता विनोद कामली जी हमारे समुदाय से बिलोंग करते थे। बिल्कुल, हाँ हमारे समुदाय से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। रमेश पवार जी के बारे में कौन नहीं जानता, एक मतलब अच्छे ऑलराउंडर थे, अच्छे स्पिनर थे। जब मतलब उनको अपना टैलेंट दिखाने का मतलब मौका मिला आया तो कैसे उनको भी मतलब जैसे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। तो आप सर एज ए एम्पायर दोनों दिन अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने मतलब जो है आपने भी ये फेस किया है, कहीं पे आपको भी पछाड़ने की पूरी कोशिश की गई है? बहुत जगह, लंबे समय से बहुत जगह, एक जगह नहीं बहुत जगह। मतलब ये फेस तो हमें करना पड़ेगा जब तक हम मतलब जागरूक नहीं होंगे, ठीक है ना। और अशोक अज्ञानी जी मतलब हमें जागरूक करने की दिशा में हैं और हमें मतलब उनका साथ देना चाहिए। जब तक मैं वाल्मीकि समाज से यही विनती करूंगा कि बहुत हो गया है, अब आप लोग जाग जाओ, ठीक है ना। और हमारा तो टाइम निकल गया, लेकिन अपने बच्चों के लिए सोचो, आने वाला जो यंग ब्लड है हाँ उनके लिए सोचो। हमें कुछ करना है, इक्वलिटी का माहौल बनाना पड़ेगा और ये अब ज़रूरी भी है। जो हमें फेस करना पड़ा, हम नहीं चाहते कि वही हमारे बच्चे फेस करें। बिल्कुल बड़ी मुश्किलें होती हैं, हर पल रोका जाता है, हर कदम पे हमें रोका जाता है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं सर? देखो जिम्मेदार तो जाता है, हमारी प्रतिभा होते हुए भी उसे दफन करने की पूरी कोशिश की जाती है। इसमें मैं तो किसी को दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि दोषी हम खुद हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम दोषी खुद हैं। भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, हम भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। हाँ हम भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। वर्णवादी, ब्राह्मणवादी और मनुवादी वर्ण व्यवस्था सिस्टम का जो माहौल है इंडिया में, वो हमारी प्रतिभा को दफन कर देता है। वो तो बिल्कुल टॉप लेवल पे है, जिसकी वजह से मतलब ये है। लेकिन वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो तो हमें मतलब अब से नहीं, हाँ जब से शायद सृष्टि बनी है, जब से ब्राह्मणवाद आया तब से भी हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं और दबाते ही आए हैं। उसके साथ साथ में मतलब हमारा भी मतलब दोष है कि हमने कभी संघर्ष करने की कोशिश नहीं की, हमने कभी लड़ने की कोशिश नहीं की। सर आप लड़ तो रहे हैं, आप तो संघर्ष कर करके अशोक अज्ञानी जी संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक हम लोगों को लेकर आए हैं। मुझे भी मौका मिला, मुझे भी एक नई फील्ड पे, नई प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिला आप सभी के साथ में। और हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए तो ये है ही सुनहरा अवसर, लाइफ टाइम की नेशनल लेवल की टीम बना रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। जैसे मतलब सबकी होती है अभी, अगर हम मतलब फौज में चले जाएं, जी जाट रेजिमेंट, ये रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बहुत सारा वहाँ पे भी है। आर्मी एंड डिफेंस में भी कास्टिज्म है, कास्टिज्म हर जगह है, ठीक है ना। अब हम खेल रहे, अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, हमारे बच्चे अभी टैलेंट आप देख लेना, हमारे बच्चों का किसी से कम नहीं है, ज़्यादा ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन मतलब हाँ मैंने पिछला टूर्नामेंट अटेंड किया, जैसे ही पता चलता है कि यार ये उस समाज से, ये ऐसी समाज से, वाल्मीकि समाज से, समाज से, तो फिर मतलब उनको पीछे दरकिनार करना, आहिस्ता आहिस्ता दरकिनार करना शुरू कर देता। मतलब माहौल ऐसा बना दिया जाता है हमारे प्रति कि मतलब हमें सोचने तक का टाइम नहीं मिलता कि यार ये एकदम से ये क्या हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ संसाधनों का अभाव भी है, आर्थिक स्थिति भी बहुत आर्थिक स्थिति भी बहुत पछाड़ती है हमें, और हमारे लिखे पढ़े बच्चे भी बेरोजगार हैं।
ये जो क्रिकेट जैसे ड्रेसिंग है, यूनिफॉर्म है, हाँ जी। यूनिफॉर्म है, दस्ताने हैं, पैड हैं, पैर पे जो सुरक्षा बिल्कुल, के लिए, बिल्कुल। फेस पे फेस हेलमेट हेलमेट वगैरह वगैरह है, सारा। ये बॉडी सुरक्षा के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए खेलते वक्त, क्योंकि बॉल काफ़ी हैवी होती है, बड़ी स्पीड से बड़ी आती है, स्पीड से आती है। तो इसमें ये संसाधन कितने तक का पूरा सेट लगभग एक नॉर्मल रूप में आ जाता है? सामान्य अगर कीमत। ये सामान्य मतलब अगर तौर पे मतलब देखा जाए, एक नॉर्मल अगर देखा जाए, खिलाड़ी का पूरा ड्रेस पूरा ड्रेस मतलब कम से कम 25 से 30 हज़ार का है। देखिए, और एक गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल है ये कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी मतलब कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपने बच्चों के लिए मतलब करेगा, ठीक है ना, या तो किसी से कर्जा लेगा, ठीक है। रोज़गार तो मतलब हमारे लिए छोड़ा ही नहीं है सरकार ने। जी जी, हम उस फील्ड में भी जा रहे हैं जहाँ इकोनॉमी की बात हुई, तो मैं 20 साल से इसमें काम कर रहा हूँ और कोशिश है कि इकोनॉमी अपने समाज की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बनाने की हम कोशिश करेंगे। और इसमें समाज का समर्थन, समाज से क्या अपील करते हैं सर, समाज से क्या रिक्वेस्ट करेंगे इस पूरे माहौल पर, पूरे हालात पर? मैं तो समाज से, अपने समाज से यही अपील करूँगा कि मतलब दुनिया चांद पे चली गई, अब हम भी मतलब चांद के उस लेवल पे चले गए जहाँ पे कोई नहीं गया, ठीक है। इसरो हमारा साउथ पोल पे गया है, ठीक है, इसरो ने भेजा हमारा रोवर वगैरह जो भी गए वो, लेकिन अब आप ज़मीन से उठो। अब अशोक अज्ञानी जी जैसे मतलब जो समाज के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए जो खुली सोच के इंसान है, उनका साथ दो, उनके साथ खड़े हो, ठीक है ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से मतलब कोई ना कोई जो कोशिश कर रहा है, हमें उसका साथ देना चाहिए। और हम बहुत सो लिए, मैं अपने समाज से विनती कर रहा हूँ, हम बहुत सो लिए, बहुत डर लिए, बहुत दब लिए। अब टाइम है उठने का और अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए संघर्ष करना है। समाज के पेन पे, समाज के दर्द पे बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है अंपायर साहब ने। सर एक बार दोबारा नाम बताएंगे प्लीज? मेरा नाम जितेंद्र चंदेलिया है। जितेंद्र चंदेलिया जी, 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट घेवरा क्रिकेट ग्राउंड में होने जा रहा है, वाल्मीकि टाइगर्स क्रिकेट टूर्नामेंट 2 दिवसीय है और इसमें अंपायरिंग करेंगे। और बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है, समाज का एक पेन है कि हमें हमेशा दबोचा जाता है, दफन किया जाता है। अच्छी प्रतिभा और योग्यता होने के बाद में उस प्रतिभा और योग्यता का कोई मुकाबला नहीं। आप एकलव्य को देख सकते हैं इतिहास में जाकर के, और भी ऐसे हमारे बहुत शूरवीर रहे हैं समय समय पर सामने आए। बहुत शूरवीर रहे हैं। अभी अगर हम राजस्थान का देखें तो छोटे मोटे मतलब ये बोलते कि यार ये घटना तो आम बात है, ये घटना तो आम बात नहीं है, नॉर्मल मानते हैं इस चीज़ को। दुखद है कि एक जीवन बर्बाद हो जाता है, जो जीवन खत्म हो जाता है। पहले जो हमारे जो गुरु होते थे, ठीक है ना, वो एकलव्य का अंगूठा ले जाते थे। अब के गुरु हैं कि बच्चे को ही मार देते हैं, बच्चे को ही मार देते हैं, पता चलता है। हाँ, बच्चे को ही मार देते हैं। IIT तो में हमारे इस साल पूरे देश में शायद बहुत सारे, शायद नहीं 10 से भी ज्यादा बच्चे IIT के होनहार स्टूडेंट जो कम उम्र में प्रतिभा संपन्न पहुंच गए, इंजीनियरिंग के उस लेवल को अचीव कर लिया, हासिल कर लिया और कामयाब हुए, तो उन बच्चों की हत्याएं कर दी गई, साजिशें करके हत्याएं कर दी गई। अगर हत्याएं मतलब हत्याएं नहीं हो रही है तो हाँ, किसी ना किसी मतलब साजिश में फंसा के उनके साथ में मतलब कुछ ना कुछ गलत करके उन्हें दरकिनारा कर दिया जाता है। ऐसे सुनवाई नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं होती है। आदमी, हमारे समाज के आदमी मर जाते हैं, लेकिन कोर्ट अपना जजमेंट नहीं दे पाता है, फैसला नहीं कर पाता है। तो हाँ, कंप्लेंट ही दर्ज नहीं होती है। ये तो बहुत है, और बताने की तो ज़रूरत है नहीं मैं मेरे समाज को कि जो हो रहा है, कभी कहीं किसी मतलब वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके ऐसे मार के फेंक देते बच्चों को स्कूल में, पानी के नाम पे बच्चों को। हाँ, 15 दिन पहले की बात बच्ची का बहुत बुरा हाल हुआ। और इसमें भी पूरा मनुवादी सिस्टम खेला गया कि उस बच्चे को जगह मतलब 8-9 किलोमीटर वो बच्ची दौड़ी है पैदल, छोटी सी बच्ची, बिल्कुल एक आदमी नहीं दौड़ सकता, एक छोटी सी बच्ची 8-9 किलोमीटर दौड़ी है। क्या दुर्दशा हुई होगी, वो बदहवास हालत, मतलब अंदर से ही बोलते ना कि मतलब एक आत्मा जो होती है वो ये सब चीज़ें देख के ना रोती है, तड़पती है कि ये हमारे हो जाए तो हम कैसा फील करेंगे कि हम मतलब हमारा ही समाज क्यों उस चीज़ के लिए, हमारा ही बच्चा। और जब मतलब एक बात आती है, जब कोई चीज़ें होती है तो फिर ये आ जाते हैं हम हिंदू हैं। हम कहाँ पे हिंदू है? 1995 में कोर्ट ने भी मना कर दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। जी समय समय पर मना करता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हाँ, कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। लेकिन ये फिर भी जो मनुवादी सोच है, जो मनुवादी है, जो वो फिर भी मतलब हिंदू धर्म के पीछे लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं क्रिमिनल जस्टिस भी जिम्मेदार है। और फिलहाल इस वार्तालाप को हम इस समय विराम देना चाहेंगे। दोबारा अगली कड़ियों में कभी फिर दोबारा मुलाकात होगी और बात होगी। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आपने देखा है अंपायर साहब है हमारे सामने, जितेंद्र चंदेलिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर। जय भीम, जय संविधान।